मॉस्को से गोवा जा रहे विमान की गुजरात के जामनगर में आपात लैंडिंग कराई गई। विमान में संदिग्ध वस्तु होने की आशंका के चलते ये आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इससे पहले बम निरोधक दस्ता, एम्बुलेंस एयरपोर्ट पर बुला लिए गए। विमान में करीब 236 विदेशी यात्री सवार थे। एयरपोर्ट पर किसी के भी जाने पर रोक लगाने के साथ ही सुरक्षा घेरा बनाया गया है। लैंडिंग के बाद विमान के सभी 236 यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया और विमान की तलाशी की जा रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जो विदेशी यात्री हैं उन्हें वहां उतारा गया है। 236 यात्री इस फ्लाइट से सफर कर रहे थे। फिलहाल विमान की तलाश की जा रही है क्योंकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मॉस्को से गोवा जा रही फ्लाइट के अंदर ही वहां पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है क्योंकि संदिग्ध सामान मिलने पर हड़कंप मच गया। संदिग्ध सामान मिलने की जानकारी विमान के अंदर मिली, जिसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। 236 यात्रियों को अभी वहां पर उतारा गया है और आगे विमान की तलाश की जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने गंगा में केंद्र सरकार की कोई भी योजना नहीं चलने देने की चेतावनी दी। ललन सिंह ने कहा कि गंगा में गाद का पहाड़ जमा है, जबकि केंद्र सरकार की योजना गंगा में पानी का जहाज चलाने की है। ललन सिंह ने योजना को लेकर जनता के पैसों के लूट का आरोप लगाया। साथ ही साफ कहा कि बिहार में केंद्र सरकार की इस योजना को सफल नहीं होने देंगे। का लिया था, गंगा का हालत आप लोग को मालूम है ना, कितना ज्यादा इसमें गाद जमा है, कितना भारी गाद जमा है। पहाड़ बन गया है गाद का गंगा नदी में, और गंगा में जो जहाज चलाने की बात कर रहे हैं वो जनता के पैसा का लूट करने का काम कर रहे हैं। वो जनता का पैसा लूट रहे हैं, इसलिए कि हर साल आप जहाज चलाइएगा, हर साल गंगा के खाद को जो गाद है उसको साफ करिएगा और फिर अगला साल बाढ़ में गाद जमा हो जाएगा। ये पैसा का लूटे ना है। ये सब कोई बिहार में योजना हम लोग नहीं चलने देंगे। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर इशारों में उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी है। हालांकि इस मुद्दे पर वे खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में कुशवाहा ने कहा कि आने वाले समय में डिप्टी सीएम कौन बनेगा इसका फैसला तो सीएम नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि उनकी पार्टी आरएलएसपी को जेडीयू में मर्ज करते वक्त काफी वक्त गुजर गया है और ऐसे में अब पार्टी को उस पर ध्यान देना चाहिए। अचानक से इस बात की सरगर्मी तेज हो गई कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है खरवास के बाद, चूंकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से उनकी बातचीत हुई और खरवास के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। चर्चा ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा भी डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। नहीं, देखिए कौन व्यक्ति क्या बनना चाहता है और उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरी कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं है। बाकी कोई निर्णय भी लेना हो मंत्रिपरिषद के विस्तार के बारे में या किसको क्या कहां बनाना है उसके बारे में, तो यह विषय तो सीधे तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। उधर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम बनने के सवाल को टाल दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी दलों का मकसद बीजेपी को रोकना है। तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे क्या? नहीं भाई ना, नीतीश अभी ऐसा कौन आप लोगों को सुझाव देता रहता है क्या है? हम लोगों का साफ तौर पे दोनों दलों का या सातों दलों का और माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में फिरका पस्ती जो ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उनसे हम लोगों को मुकाबला करना है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के बयानबाजी पर तेजस्वी यादव ने फिर कहा कि महागठबंधन में ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि महागठबंधन के नेतृत्व पर सवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का बयानबाजी अगर करते हैं तो वो बीजेपी के नीतियों को समर्थन देते हैं और ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे कि महागठबंधन के नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल उठाता है। और हम लोगों का जो खुला अधिवेशन भी हुआ था वहाँ साफ तौर पे
महागठबंधन पर या महागठबंधन के निर्णय को लेकर के कोई भी अगर बात होगी तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे को अतिरिक्त किया गया है कि इस पे बयान अगर कोई देगा तो हम लोग, अगर कोई ऐसा काम करता है तो साफ तौर पे वो बीजेपी को समर्थन देगा, तो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार वोट दिलाने की क्षमता खोकर आरजेडी के लिए बोझ बन चुके हैं। सुधाकर सिंह तो मुखर हैं ही, लेकिन उनकी पार्टी के ज्यादातर विधायकों में नाराजगी है। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि सुधाकर सिंह सीएम पर लगातार वार कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें केवल चेतावनी दी जा रही है। जब सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तेजस्वी यादव सक्षम हैं, तो ये कोई ऐसा काम नहीं कि खरमास बीतने का इंतजार किया जाए। सुशील मोदी ने कहा कि आरजेडी नेतृत्व एक तरफ नीतीश कुमार का अपमान करा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसा करने वालों को सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करने की धमकी दे रहा है। सब कुछ सोची समझी रणनीति है। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह को नोटिस तक नहीं दी गई, इसलिए अब दूसरे विधायक भी मुख्यमंत्री के विरुद्ध बयान देने लगे।